मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, आई एम पिंकी मलिक, लेक्चरर इन इकोनॉमिक्स। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे 2020-21 का पेपर स्टाइल कैसा होगा। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स की कि पेपर का स्टाइल किस तरह का होगा। तो चलो देखते हैं। सेशन 2020-21 में जो एग्ज़ाम होंगे उसका जो टोटल मार्क्स है वो 80 मार्क्स है और जो टाइम है वो 2.5 घंटे है, 2 घंटे 30 मिनट। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव की कि जो पेपर स्टाइल बनाया गया है वो किन बातों को ध्यान में रख के बनाया गया है, तो जो नॉलेजेबल क्वेश्चन होंगे वो 50% को कवर करेंगे जो 40 मार्क्स के होंगे, और जो हमारे अंडरस्टैंडिंग लेवल पर बेस होंगे वो ऐसे 16 क्वेश्चन होंगे जो कि टोटल पेपर का 20% होता है। ऐसे ही जो अप्लीकेबल क्वेश्चंस है वो 16 मार्क्स को कवर करेंगे जो कि 20% होता है हमारे टोटल मार्क्स का। ऐसे ही जो स्किल रिलेटिव क्वेश्चंस है वो हमारे 8 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं और वो 10% हमारी क्वेश्चन पेपर को कवर करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन की किस तरह की फॉर्म होगी। फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चन किस तरह बनाए गए हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कितने लेंगे, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर क्या होंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्या होंगे। अब हम देखते हैं वेटेज टू द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन किस तरह सेट किए गए हैं। ई का मतलब है ऐसे टाइप क्वेश्चन, ऐसे का मतलब है शॉर्ट क्वेश्चंस, वी ऐसे का मतलब है वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप जिसको आप ऑप्शनल क्वेश्चन या एमसीक्यू क्वेश्चंस बोलते हो। तो सबसे पहले देख लेते हैं ऐसे टाइप क्वेश्चंस। ऐसे टाइप क्वेश्चंस नंबर ऑफ क्वेश्चन 3, यानी कि 3 जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके ऐसे टाइप्स आएंगे। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है इसलिए जो टोटल जो मार्क्स होंगे वो 15 होंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5, मार्क्स अलाउड 15, यानी कि जो 5 क्वेश्चंस है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे जो कि 3-3 मार्क्स के होंगे। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस 5 होंगे जबकि जो मार्क्स होंगे वो 10 होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। ऐसे ही जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है वो 40 होंगे। एमसीक्यू क्वेश्चंस 1 नंबर का होता है, तो ऐसे 40 क्वेश्चंस है वो ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे। जो टोटल क्वेश्चन है वो 53 है और जो टोटल मार्क्स है वो 80 है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पे हमें ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अब हम देख लेते हैं किस लेसन से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। अब हम बात करते हैं वेटेज टू कंटेंट कि किस टॉपिक में से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। तो जो फर्स्ट चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है, वो आपका 6 नंबर का आएगा जिसमें से 4 क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ऐसे ही जो सेकंड चैप्टर है कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, डिमांड किसे कहते हैं, डिमांड को डिटरमाइन करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, साथ ही यूटिलिटी क्या है, मार्जिन यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी में क्या डिफरेंस है, वो 12 मार्क्स को कवर करते हैं जिनमें से 7 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। थर्ड प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, सप्लाई किसे कहते हैं, सप्लाई को डिटरमाइन करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या है, इन सब टॉपिक को कवर करने वाला जो चैप्टर है वो 6 नंबर को कवर करता है जिसमें से 5 क्वेश्चन आपके बनते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर की, परफेक्ट मार्केट, इक्विलिब्रियम इन मार्केट, प्राइस डिटरमाइंड किस तरह होता है, वो कवर करेगा आपका 10 मार्क्स को जिसमें से आपके 8 क्वेश्चंस आएंगे। आगे नॉन कम्पिटिटिव मार्केट जिसमें आपकी ओलिगोपोली, अल्पाधिकार, एकाधिकारी प्रतियोगिता शामिल होती हैं, उसमें से 2 क्वेश्चंस आएंगे जो 6 नंबर को कवर करेंगे, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आपका आ सकता है। इस तरह जो 40 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर बनता है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से बनता है और 40 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स से बनता है। तो यहाँ बाय मिस्टेक हो चुका है, यहाँ इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो होना चाहिए था। तो जो मैक्रो है इंट्रोडक्शन वो सिर्फ आपका आएगा 8 मार्क्स का। इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो वो कवर करता है आपके 8 मार्क्स जिसमें से 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फिर आ जाता है नेशनल इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो नेशनल इनकम किसे कहते हैं, राष्ट्रीय आय और उससे संबंधित जितने भी तत्व हैं, जितनी भी धारणाएं हैं वो 10 मार्क्स की आएंगी जिसमें से 7 क्वेश्चंस आएंगे। इसमें मेजरमेंट भी आती है नेशनल इनकम अकाउंटिंग की, कोई भी मेथड है वो एक आपको ज़रूर मिलेगा, चाहे वो इनकम मेथड मिले आपको या एक्सपेंडिचर मेथड मिले या प्रोडक्ट मेथड मिले।
राष्ट्रीय आय ने की कोई ना कोई विधि आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेगी। फिर आ जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। आय व रोजगार कैसे निर्धारित होती है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का कंसेप्ट इसके अंदर आता है। तो यह 5 मार्क्स को कवर करता है। मनी एंड बैंकिंग, मनी किसे कहते हैं, मनी के जो फंक्शन है वो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। साथ ही सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में क्या डिफरेंस है। ये चैप्टर आपके 10 मार्क्स को कवर करते हैं, जो आपको 6 क्वेश्चन आपको इसमें से मिलेंगे। गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, गवर्नमेंट का बजट क्या है और गवर्नमेंट बजट का इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, साथ ही रेवेन्यू का कंसेप्ट, ये सारे के सारे जो यूनिट है उसको 10 में कवर किया गया है, जो 7 मार्क्स के होंगे और इसमें से 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इस तरह 40 मार्क्स का मैक्रो इकोनॉमिक्स और 40 मार्क्स का मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको अपने फाइनल एग्जाम में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।